आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, क्लास 8 इंग्लिश का। आप सब बोल रहे थे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1 का वीडियो लाया जाए, तो वीडियो लेकर हाजिर है। तो चैप्टर 1 का ये जो पोएम का एक्सप्लेनेशन है वो पहले ही पढ़ा चुके हैं, और आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लोसरी एंड नोट्स है तो ज़्यादा नहीं, 5 को दिया हुआ। वॉन्डर मिस होता है उत्सुक होना, ठीक है, कुछ जानने के लिए। बिट मिस होता है छोटा हिस्सा या टुकड़ा। लाइटनिंग आसमान में बिजली चमकना। फ्लैश अबाउट अचानक प्रकाशमान हो जाना। तो आप स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। फ्लफ़ी फ्लफ़ी FLUFFY फ्लफ़ी मिस होता है हल्का फुल्का, जो बादल होते हैं बहुत हल्के, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आंसर में आने वाला है, तो ये पढ़ाना जरूरी था। आगे देखिए, B.1.1 आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। ओरली में होता मौखिक, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें। पहला है, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। पहली पंक्तियों के समूह में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बताती है कि कवि उत्सुक है कुछ जानने के लिए। तो चलिए ये सब का उत्तर आपको बताते हैं PDF से, जो आपके लिए स्पेशल तैयार किए हैं। तो पूछा जा रहा था कि क्या व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू डैट द पोएट इज क्यूरियस। पहले पंक्तियों के समूह में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बताती है कि कवि उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं कुछ जानने के लिए। समझे, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु होना, उत्सुक होना कुछ जानने के लिए। तो उत्तर लिखेंगे, द कलर ऑफ द ग्रास, नॉट्स इन विंड, द मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट एंड द रेस्टिंग ऑफ ट्रीज। ये चारों जानने के लिए कवि बहुत उत्सुक है। ग्रास का रंग हरा ही क्यों होता है घास का। नॉट्स इन विंड, हवाएं कभी दिखाई क्यों नहीं देती है, यानी जो पवन है, बहती हुई हवाएं हैं, वो दिखाई क्यों नहीं पड़ती है। द मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट, तो पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है। एंड द रेस्टिंग ऑफ ट्रीज, और पेड़ों को आराम करने के लिए कौन बोलता है कि रात हो गया तो आराम करो, कौन बोलता है। टू देखिए, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। फ्लफी आपको बताया ना, वर्ड मीनिंग में बताया था ना, हल्का फुल्का होता है, जिसको बादल बादल के सेंस में लिया गया है कि तो यहाँ पर देखिए, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। स्पीकर यानी क्या, वक्ता जो कविता को बता रहा है, समझे, यानी कवि। तो बोला गया कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं वक्ता बादल को हल्का फुल्का क्यों कहता है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्विफ्टली। बादल आकाश में तेजी से गति करते हैं, ठीक है, तेजी से, इसलिए सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, इसलिए वक्ता बादल को हल्का फुल्का कहते हैं। जो हल्का फुल्का होगा वही ना तेजी से गमन करेगा। हवाएं जिस तरह बहा के ले जाएंगे बादलों को, तो बादलें क्या होती है, चली जाती हैं, तो बहुत हल्के फुल्के होती हैं। तो स्विफ्टली मीन्स क्या होता है, तेजी से। यहाँ पर देखिए कि हफ़ी नहीं लिखा हुआ, फ्लफ़ी FLU है, ठीक है, ये वाला है ना यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तीसरा देखिए, डज द विंड हैव एनी कलर। पवन में कोई रंग होता है। पवन यानी क्या, बहती हवाएं, तो पवन में कोई रंग होता है। तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, द विंड हैज़ नो कलर, ठीक है, नहीं, पवन में कोई रंग नहीं होता है। 4 नंबर का सवाल है, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स डैट यू वॉन्डर एट। वॉन्डर मीन्स क्या होता है, उत्सुक होना होता है, ठीक है, जानने के लिए हम उत्सुक हैं। तो क्या बोला गया, क्या आप अक्सर अपने पिताजी से उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं जिस पर आप उत्सुक होते हैं, उसके बारे में जानने के लिए। तो उत्तर लिखेंगे, यस आई आस्क, हाँ मैं पूछता हूँ। डज ही आंसर योर क्वेश्चंस, तो क्या वे आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, यस ही आंसर्स माई क्वेश्चंस, हाँ वे मेरे सवालों का जवाब देते हैं। इफ़ ही डजेंट, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता, जिज्ञासा। तो बोला गया है कि अगर वे आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो आप अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए क्या करते हैं। तो यार से बात है, अगर वो डैड जवाब नहीं देंगे तो टीचर्स से पूछेंगे, ठीक है, स्कूल के टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स, अगर होम ट्यूशन पढ़ते हैं तो होम ट्यूशन के टीचर, ठीक है, या फिर उन सवालों को सर्च करेंगे। अब तो यूट्यूब का ज़माना हो गया, यूट्यूब गूगल का ज़माना हो गया, तो सर्च करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, इफ़ इट डजेंट, अगर वे मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हैं,
आई आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम माई टीचर्स टू सेटिस्फाई माई क्यूरियसिटी। तो मैं ऐसे सवालों को, सच क्वेश्चंस, जिन सवालों का जवाब पिताजी नहीं देते हैं, तो ऐसे सवालों को मैं अपने शिक्षक से पूछता हूँ अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए। समझे? नेक्स्ट सवाल है B.1.2 बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्या बोला गया, आपके कविता पढ़ने के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। तो ट्रू और फॉल्स है। तो पहला है द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। मून का आकार निश्चित होता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो ये गलत है। समझे? गलत, क्योंकि मून का आकार तो बदलता रहता है। पूर्णिमा के दिन पूरा होता है, अमावस्या के दिन तो दिखाई नहीं पड़ता है, और बीच में क्या तो उसका आकार क्या होता है, कम होता है। तो पहला हो गया गलत। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट्स। पक्षी अपना खुद का घोंसला बनाते हैं, तो सही है। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल। ठीक है, रेनबो यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष हमेशा रंग बिरंगा नहीं होता है, ये बोला गया, नहीं होता है। तो ये गलत बात है, हमेशा रंग बिरंगा होता है। द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट। तारे प्रकाश नहीं देते हैं। तो कौन देता है? सूरज तो तारा ही है, तो प्रकाश तो देता ही है। तो ये गलत है। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे B.2 थिंक एंड राइट। सोचिए और लिखिए। B.2.1 थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विद रेन, देन फिल इन द ब्लैंक बबल्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो क्या बोला गया, उन चीज़ों और विचारों के बारे में सोचिए जिसको आप है ना बारिश से संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, बारिश से संबंधित हो उन चीज़ों को भरना है, कोई वस्तु हो या कोई विचार हो। देन फिलिंग द ब्लैंक बबल्स, जो खाली बबल्स हैं तो उपयुक्त शब्दों से भरना है। ठीक है, जो क्या हो, बारिश से संबंधित हो। जैसे एक बताया गया है, रेन है बारिश, तो बारिश से संबंधित है बादल, बादल रहेगा तभी ना बारिश होगा। तो यही चारों में भरना है। इसमें भर देंगे रेन कोट। ठीक है, बारिश में रेन कोट पहनते हैं। इसमें भर देंगे लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी क्या, बिजली चमकना। इसमें भर देंगे अम्ब्रेला, ठीक है, छाता। और इसमें भर देंगे रेनबो, क्या, इंद्रधनुष। अब हम लोग पढ़ेंगे B.2.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक के उत्तर 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं दे। क्या लिखा हुआ, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं दे। तो देखिए पहला सवाल है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। बोला गया उन चीज़ों का एक लिस्ट बनाइए जिसके बारे में कवि जानने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है। तो आंसर लिखेंगे द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। तो आंसर क्या हो गया, कवि जानने के लिए उत्सुक है किसके बारे में, ठीक है ना। वाई द ग्रास इज ग्रीन, घास हरा क्यों होता है, कोई और कलर का क्यों नहीं होता है। अब पवन यानी बहती हवाएं दिखाई क्यों नहीं देती हैं कभी, पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, और हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पक्षियों को आराम करने के लिए कौन बोलता है। तो ये सब सवाल हैं। हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोयम। पोयम है ना, आई करके कुछ जवाब दिया गया, बहुत सारे सवाल किए गए, तो वही बोला गया हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोयम, ए चाइल्ड और एन एडल्ट। तो देखिए कविता में जो आई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कौन है, एक बच्चा है या एक युवा है, एडल्ट है। तो दोनों में से एक चुनिएगा, तो उसका क्या रीज़न भी बताना है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, तो अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो आंसर लिखेंगे आई थिंक डैट आई इन द पोएम इज ए चाइल्ड। मैं सोचता हूँ कि कविता में जो आई है वो एक बच्चा है। बिकॉज द क्वेश्चंस डैट राइजेज इन हिज माइंड आर द क्वेश्चंस ऑफ ए चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। तो उत्तर क्या लिखेंगे, कारण, क्योंकि जो सवाल उसके दिमाग में पैदा होते हैं वे एक बच्चे की उत्सुकता भरे सवाल हैं। समझे, वैसा सवाल बच्चे में ही उत्पन्न हो सकता है कि हवाएं क्यों नहीं दिखा देती हैं। ये सब जो उत्सुकता जो भरा सवाल है ना, एक बच्चा ही सोच सकता है। तीसरा नंबर देखिए, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म
अबाउट द स्पीकर, स्पीकर यानी वक्ता, जो कविता है ना डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, यानी कवि। तो क्या बोला गया, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर, आप वक्ता के बारे में क्या राय बनाते हैं कविता पढ़ने के बाद। तो आंसर लिखेंगे, इन माई ओपिनियन द स्पीकर इज अ चाइल्ड, मेरे राय में वक्ता एक बच्चा है। वोज माइंड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, जिसका दिमाग सवालों से भरा हुआ है, समझे, ढेर सारे सवाल हैं। What does the question in the end suggest about the speaker's attitude towards his dad? तो अंत में कविता का जो सवाल है वो क्या बताता है, about the speaker's attitude towards his dad, अपने डैड के प्रति वक्ता का रवैया के बारे में, ठीक है, यानी कवि का जो रवैया अपने पिताजी के बारे में, तो उसके बारे में अंत में जो क्वेश्चन है, अंत में जो सवाल है कविता में, क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा तो वो क्या बताता है। तो आंसर लिखेंगे, द स्पीकर इज नॉट श्योर दैट हिज डैड नोज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, वक्ता आश्वस्त नहीं है कि उसके पिताजी उसके सभी सवालों का जवाब जानते हैं, समझे। एंड इवन इफ ही नोज, अगर वो जानते भी हैं, ही वॉन्ट आंसर टू ऑल ऑफ हिज क्वेश्चंस, तो वे उसके सभी सवालों का जवाब नहीं देंगे, ऐसा कवि को लगता है। ये जो वॉन्ट है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विल नॉट, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, विल नॉट के शॉर्ट में ना वॉन्ट लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे C.1.3 फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में, विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त फ्रेजल वर्ब से। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है ना, पुट आउट, कॉल आउट, सेट आउट, वाइप आउट और गिव अप, इन पांचों से यानी खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। पुट आउट मीन्स होता है एक्सटिंग्विश यानी बुझाना, कॉल आउट में होता है क्या, टू समवन यानी बुलाना, जैसे डॉक्टर को बुलाते हैं। सेट आउट मीन्स यात्रा शुरू करना। वाइप आउट मीन्स क्या, हटाना यानी उसको नष्ट करना, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त करना, वाइप आउट होता है। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। तो देखिए पहला, द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू डैश पोलियो, तो सरकार तैयार है पोलियो को क्या, समाप्त करने के लिए, समझे, पूरी तरह से। तो क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, वाइप आउट, तो इसमें भरेंगे वाइप आउट, ठीक है। तो पहला हो गया वाइप आउट। अच्छा, ही डैश फॉर कोलकाता विद हिज फादर, तो वो अपने पिताजी के साथ है ना कोलकाता की यात्रा शुरू करने वाला, ठीक है, या शुरू करता है। तो क्या हो जाएगा, यात्रा शुरू करने का सेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट आउट लिखेंगे। आगे है डैश ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, ठीक है, मरीज का एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, जांच करने के लिए डॉक्टर को बुलाओ, तो कॉल आउट हो जाएगा। तो 3 में क्या, यानी C में कॉल आउट हो जाएगा। आगे है ही हैड टू स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यहाँ पर है ना फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है, हैड टू के बाद है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला गया, उसे स्मोकिंग धूम्रपान छोड़ना पड़ा, तो गिव अप होगा, गिव अप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव अप, क्योंकि उसको सांस संबंधी बीमारी समस्या थी, ठीक है। ई है डैश द लैंटर्न, ठीक है, लालटेन को क्या करो, बुझा दो, तो लास्ट में हो जाएगा पुट आउट। पुट आउट मीन्स क्या होता है, बुझाना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सरकार क्या है, पोलियो को समाप्त करने के लिए तैयार है, ये देखिए सेट आउट, इसमें भरेंगे कॉल आउट, गिव अप और लालटेन को बुझा दो, पुट आउट, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे D नंबर, क्या है, राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम एडेड राइमिंग वर्ड्स, तो क्या बोला गया है ना इसमें कि राइमिंग वर्ड्स बताइए, राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर राइम टाइम, तो दिया हुआ है ग्रेन सेन नेस्ट रेस्ट, ये सब क्या है, ये सब कविता से दिया हुआ है। अब बोला गया है ना कि ये सब राइमिंग पेयर्स है, जिनका अंत का प्रोनाउंसिएशन मैच करता है ना उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे ग्रीन सीन, तो अंत में डबल ई और एन है, डबल ई एन, समझे। तो अब क्या बोला गया, एक बताया गया ग्रीन सीन बिन, ठीक है, तो उसी तरह आप भी है ना ऐड कीजिए इसमें, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए राइमिंग वर्ड्स से ऐड करेंगे, तो आंसर लिखेंगे नेस्ट रेस्ट टेस्ट, राउंड फाउंड साउंड, जो हार्ड रहेगा उसका मीनिंग बताएंगे। राउंड मीन्स गोल और फाउंड मीन्स क्या, वो पाया, ठीक है। आउट अबाउट साउट, साउट मीन्स चिल्लाना, अबाउट मीन्स के बारे में, तो ये सब क्या है, अंत का प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है स्काई हाई क्राई,
ठीक है। तो आगे है सपोज, नोज, प्रोज। प्रोज मीन्स कविता होता है, नोज मीन्स होता है जानना, V5 है, और सपोज मीन्स होता है कि मान लीजिए। ठीक है, तो ये सब हो गया राइमिंग वर्ड्स। अब आपको बताएंगे जी नंबर, समझे, ये सब बताएंगे। तो चलिए किताब से बताते हैं। तो देखिए जी नंबर में एक्टिविटी है, फाइंड इन द ग्रिड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर। तो बोला गया इसमें वेदर यानी मौसम से संबंधित शब्द दिए गए हैं, तो आपको ढूंढना है। ठीक है, और शब्द कैसे मिल सकते हैं, हॉरिजेंटली यानी ऐसे ऐसे, वर्टिकल यानी सीधा सीधा, और डायगोनली यानी कि ऐसे टेढ़ा भी मिल सकते हैं, समझे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया। यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया हुआ है ना फोरकास्ट। ठीक है, ये हॉरिजेंटली है। फोरकास्ट मीन्स होता है अनुमान करना, जैसे मौसम का पूर्वानुमान होता है ना कि आज बारिश हो सकती है, आंधी आ सकता है, आपको मोबाइल पे भी मैसेज आता होगा बहुत बार। ठीक है, तो ये हो गया फोरकास्ट, मौसम का पूर्वानुमान करना। तो चलिए आपको बताते हैं सारा का सारा। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये हो गया फॉग, ठीक है, धुंध कोहरा। फिर हो गया क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट है रेनबो। तो रेनबो यहाँ पर देखिए, रेनबो, रेनबो मिल गया। नेक्स्ट है क्या, क्लाउडी। ठीक है, क्लाउडी, याद रखिएगा यहाँ पर क्लाउड था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, क्लाउडी है। तो दोनों देख लीजिएगा, समझे अच्छा से। वेदर मौसम, ये हो गया हेल, जो बर्फबारी होता है ना वो हेल हो गया। और लाइटनिंग यानी बिजली चमकना, या बोलिए बिजली कड़कना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए वर्टिकल इस, तो स्नो हो गया, स्नो बर्फबारी। उसके बाद विंडी हो गया, देखिए विंडी। उसके बाद जो है सनी, यानी बहुत धूप वूप किए हुए है, तो सनी हो गया। उसके बाद अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला मौसम से संबंधित है, बारिश होगा तो छाता लेंगे, बहुत धूप भी करेगा तो छाता लेंगे। ठीक है, फिर हो गया रेनी। ठीक है, रेनी। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा आपको बता दिए। तो ध्यानपूर्वक देख के है ना, वीडियो को रोक करके ध्यानपूर्वक देख के आप बना लीजिए। तो ये रहा जी नंबर में कौन कौन से शब्द ढूंढे थे, तो ये सब है। ठीक है, यहाँ पर विंड में क्या, विंडी ढूंढे थे, विंडी भी लिख सकते हैं, विंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।